एशिया कप राइजिंग स्टार का टाइटल जीतने के बाद एक बात अब सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का ना सिर्फ बेहतरीन टैलेंट मौजूद है बल्कि पाकिस्तान का क्रिकेट मुस्तकबिल बड़ा रोशन भी नजर आ रहा है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान शाहीन्स टीम के लिए बड़े कैश प्राइसेस का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है और कुछ अर्से पहले ये सवाल भी उठ रहा था कि पाकिस्तान में नए स्पिनर्स दिखाई नहीं देते भाई, लेकिन सामने आ गए फिर सब कुछ। हमने तो पहले ही कहा था कि एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी। तो राइजिंग स्टार जी एशिया कप के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ पाने वाले मास सदाकत ने अपनी शानदार ऑल राउंडिंग कारकर्दगी जो है उसमें सबको मुतासिर किया है और पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ़्ट आर्म स्पिनर ने सबसे ज़्यादा कितने 258 रन्स बनाए और 5 मैचों में 7 विकेटें भी ली। तो ये डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन ऑलराउंडर। अहमद दानियाल की बॉलिंग की भी हर कोई तारीफ़ कर रहा है और आखिरी ओवर में अहमद दानियाल की बॉलिंग की बदौलत मैच जो था वो टाई हुआ। सुपर ओवर में आपको पता है कि चला गया और फिर अहमद दानियाल ने 2 विकेटें भी लीं। और इसके अलावा वो दीगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो बता रही है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। कभी कभार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यू नो थ्रू आवर नेशनल टीम और हमें लगता है कि और लोगों को ट्राई करना चाहिए, बोर्ड की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि टैलेंट हमारा ज़ाया ना हो। और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हमारा निज़ाम ऐसा है कि अच्छा टैलेंट एट टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात तो सियासत की नज़र भी हो जाता है। ये ज़रा हमें मद्देनज़र रखना है। अहमद शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, हम शाहीन्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। वी रियली कांट गेट ओवर देयर परफॉर्मेंस एंड दे बीइंग अ चैंपियन। शाहीन्स ने पूरे अनडिफीटेड टूर्नामेंट में जिस तरह परफॉर्म किया है, हम सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं, सबके दिल जीत लिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट नहीं बचा। क्या अब ये सोच बदली है, बदली होगी? नहीं, देखिए कि टैलेंट तो हमेशा से है, लेकिन सिस्टम नहीं है जो उस टैलेंट को जो है नर्चर करता है, सिस्टमैटिकली जो है उनको प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद जो है उनको इंटरनेशनल मटेरियल के अंदर तब्दील करता है। इस चीज़ की कमी रही है। पास्ट के अंदर भी हमने देखा है कि काफ़ी प्लेयर्स जो हैं जूनियर लेवल पे वो निकल के आते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल में फ्लरिश नहीं कर पाते। वो यही है कि जो टैलेंट को तराशने वाला एक सिस्टम है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो आप कैलिबर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट भी कह सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ जूनियर क्रिकेट भी कह सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ योर कोचेस भी कह सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ना एडअप करनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट को। दिस इज़ हाई टाइम, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ये बोला जाता है कि जी टैलेंट नहीं है। तो अगर टैलेंट नहीं है तो टूर्नामेंट कैसे जीते जा रहे हैं? टैलेंट तो है, लेकिन क्या वो कोचेज, क्या वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स रखे हैं, क्या वो जो डोमेस्टिक का आपके स्ट्रक्चर सिस्टम है, डोमेस्टिक के पिचेस, डोमेस्टिक के ग्राउंड, डोमेस्टिक की अंपायरिंग, ये सारे लवाजमात हैं इस तरह के जिस तरह बाकी दुनिया की टॉप 5 टीमें करती हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। पाकिस्तान को यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा चलें, बिल्कुल आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वी विल हैव टू अग्री विद यू देयर। अभी ज़बरदस्त ऑब्वियसली विक्ट्री हुई है, सेलिब्रेट भी हम कर रहे हैं, लेकिन बात तो हमें आगे की करनी चाहिए। तो इस टीम के ऐसे कौन से खिलाड़ी अहमद आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल रेडी हों, या अभी आपको लगता है कि मज़ीद एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? दुनिया भर के अंदर ऐसा होता है कि जब आप जूनियर खेलते हैं, या हमारे साथ भी ऐसा हो, उसके बाद आप दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाते हैं। जूनियर्स की बायलैटरल सीरीज होती हैं। जिस तरह भी ये एशिया कप खेल के आए हैं, तो आइडियल ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके बायलैटरल सीरीज करवाएं, वहां पे इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दें। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो शाहीन के टूर हैं वो भी नहीं होते। वो एक डार्विन जो है वो एक क्लब है, ऑस्ट्रेलिया में टीम वहां भेज दी जाती है और दुनिया को बताया जाता है टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई है, लेकिन ऐसे कोई कंपेटिटिव क्रिकेट वहां पे होती नहीं है। तो इसकी शॉर्टेज है, इसको रिवाइव करना है। और फिर देखें ना कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस चीज की जरूरत है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्लेयर्स की जरूरत है। बार बार वही प्लेयर, वही चेहरे, हर हार के बाद हमें वही चीज नजर आती है। तो ये बोला जाता है कि जी पाकिस्तान के पास प्लेयर्स नहीं है। तो अब ये प्लेयर्स हैं तो सही, और आपके पास अब टाइम भी है, तो कोई प्लेयर जहाँ पे भी फिट होता है उसे करना चाहिए। स्पेशली जब श्रीलंका जैसी टीम जो अपने बेस्ट या प्राइम पे नहीं है। हमें सबको पता है कि जिम्बाब्वे तक जो है 70 रन से उनसे जीत गया, और फिर जब जिम्बाब्वे जैसी टीम आती है तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपने मुल्क के जो यंग प्लेयर्स होते हैं
जो बडिंग प्लेयर होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट का, ताकि वो एक प्लेयर उनके पास इनफ आउटिंग हो, एक डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह का सिस्टम नहीं है। सो आई बिलीव के या तो आप उनको फास्ट ट्रैक करके टीम में लेके आएंगे, या तो आपको उनके जो है ना ए के टूर्स जो है जल्दी जल्दी से कराने पड़ेंगे, बिकॉज पाकिस्तान टीम को जो है इस टाइम प्लेयर्स की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और आपने वो रोड मैप भी ज़रा बताया है, सजेस्ट किया है। अब बताइएगा कि अब रावलपिंडी की बात कर लें, आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। श्रीलंका इस वक्त शदीद प्रेशर में नज़र आ रही है। आपको लगता है कि आज वो बाउंस बैक कर पाएंगे, या जिम्बाब्वे की टीम इतनी अच्छी है कि वो एक दफ़ा फिर उन्हें हरा देगी? देखिए, शॉर्टर फॉर्मेट है T20, 2-3 अच्छे बुरे ओवर जो है ना इधर साइड आपका मैच को जो है ना रिजल्ट बदल सकते हैं। श्रीलंका ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, वो खुद भी बड़े डिसअपॉइंट होंगे जिस तरह की वो टीम लेके आए हैं, या जिस तरह की फॉर्म के अंदर उनके प्लेयर्स भी हैं। कोई एज सच उनकी तरफ से कमिटमेंट तो बिल्कुल नजर आती है, लेकिन परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही। कॉम्बिनेशन उनका है नहीं, बल्लेबाज उनके पास उस तरह के पावर हिटर मौजूद नहीं है। हाँ जी, उनके पास स्पिनर्स जो हैं ओवर द इयर्स जो रहते थे, जो एशिया के अंदर मैचेस फंसाते थे, अब वो मिस्ट्री स्पिनर भी नहीं है। एक बॉलर है उनके पास हसरंगा, और उन्हीं से वो नारा लगाते रहते हैं डू मोर का। तो वो कितना कर लेंगे, क्योंकि बाकी तरफ से जो है ना ओडीआई के अंदर कोई प्रेशर उनके साथ डेवलप करता था बॉलिंग के अंदर, ना ही T20 के अंदर उनके पास कोई इस तरह का बॉलर है जो हसरंगा के साथ प्रेशर डेवलप करे। तो बड़े इनफ चांसेस हैं ऑपोजिशन के पास मैचेस क्लिंच करने के। श्रीलंका शुड बी रियली वरीड मोर देन दैट। इस टूर से अलावा भी उनको जेन्युइनली बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर देखें, एक 7वें नंबर की टीम है और एक 8वें नंबर की टीम है। पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, वो किसी वजह से है, ठीक। इसी तरह श्रीलंका 8वें नंबर पे है, वो किसी वजह से है। तो इसी तरह बहुत टीमों को, श्रीलंका को भी और पाकिस्तान को भी अपनी टीमों पे बहुत गौर फिक्र की जरूरत है, और अपने यंग प्लेयर्स को डेवलप करना है, जो कि दोनों तरफ से शायद अभी उस तरह देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान का भी आप देखें कि इस टूर के अंदर वी वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स को मौका मिलेगा, उनको एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन रादर क्योंकि घबराए इतने हुए हैं शायद कि वो रिस्क लेने के लिए पाकिस्तान जो है तैयार नहीं है। इसीलिए अपने सारे सीनियर प्लेयर्स, इनफैक्ट पुराने प्लेयर्स भी टीम में आ गए कि आए वापस फॉर्म में आ जाए। तो फिर जब आपका प्लान ये हो, आप घबराए हुए, रिस्क ना ले सके, तब फिर टीमें डेवलप नहीं होती। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को रिस्क लेने की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, इसी तरह श्रीलंका को भी ऑनेस्ट सिलेक्शन और डेवलपमेंट की जरूरत है। सही, ये थोड़े से रिस्क लेने चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जरा सिक्योर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद भाई।